पुनः इस समय भी आग्रह करता हूँ नक्सलियों से कि सरकार बातचीत चर्चा के माध्यम से इस मसले का हल चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। मंगलवार को आपने देखा कि किस तरीके से 10 माओवादी मारे गए, मगर आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगा कि जवानों ने 10 नक्सलियों को कैसे मारा। कैसे जवानों ने जंगलों में 60 किलोमीटर पैदल चलकर नक्सलियों को मार गिराया, उनके कैंप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। चलिए जानते हैं पूरे नक्सल अभियान को विस्तृत रूप से। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज को एक गुप्त सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर क्षेत्र में बड़े इनामी नक्सली जंगलों में मौजूद हैं। उसके बाद माड़ बचाओ अभियान नामक नक्सल ऑपरेशन जो है शुरू किया गया, जिसमें डीआरजी के 240 जवान, एसटीएफ के 590 जवान और राज्य के एंटी नक्सल फोर्सेस, साथ में नारायणपुर और कांकेर जिले के विभिन्न कैंपों से जवान जो है नक्सल अभियान के लिए निकले। सुरक्षा बलों के जवानों ने काफ़ी कठिन रास्ते, जंगल पहाड़ों वाले रास्ते से होते हुए 60 किलोमीटर पैदल चलकर नक्सलियों के ठिकानों में वो रात में पहुंच गए और रात से ही पूरे जंगल को घेरना शुरू कर दिया। रात में उस वक्त बताया जाता है कि नक्सली आराम कर रहे थे और कुछ जागे भी हुए भी थे। उसके बाद जैसे ही मंगलवार की सुबह होती है, जवानों ने लगभग 5 बजे आसपास टेकमेटा काकुर इलाके में मौजूद नक्सलियों के ठिकाने पर वो आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी वक्त अचानक नक्सलियों की मौजूदगी वहाँ पर थी, जिन्होंने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोनों ओर से जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी शुरू हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से भीषण मुठभेड़ कह सकते हैं होने शुरू हो गया। यह मुठभेड़ जो है वो 16 घंटे तक चली, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, जिसमें 10 नक्सली मारे गए। और जिस जगह पर मुठभेड़ हुई उसके आसपास एक नदी थी, जिसे बताया जा रहा है कि फोर्स जो है उसे घेर नहीं पाई थी। अगर ऐसा होता और उस इलाके को पूरा घेर लिया जाता तो 60 से 70 नक्सली मंगलवार को ही मारे जाते, क्योंकि उनके पास भागने का और जगह भी नहीं था। आपको बता दें, इस मुठभेड़ में शामिल ज़्यादातर जवान ने जो है हाल में ही ग्रेहाउंड कमांडो ट्रेनिंग पूरी की थी। हर तरह से वो सक्षम थे और यही वजह है कि बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। एक साथ 10 माओवादियों को मार गिराया। अम्बुजमाड़ का यह जंगल नक्सलियों का काफ़ी सेफ जोन माना जाता है। वहीं नक्सलियों का जमावड़ा भी लगा रहता है, मगर सटीक इनपुट पर एक सफल ऑपरेशन करना, एक बड़ी कामयाबी हासिल करना, ये काफ़ी बड़ी और चुनौतीपूर्ण भरा भी था। मगर नक्सलियों के गढ़ में घुसकर जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मार गिराया है, एक बड़ी जो है कामयाबी मानी जा रही है। 10 में से 8 की पहचान हो पाई है, जिस पर सामूहिक रूप से 63 लाख रुपया इनाम घोषित था। आईजी ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में से एक जो है जोगना नामक नक्सली के ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित था। उसके खिलाफ महाराष्ट्र में 196 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं अन्य मारे गए नक्सलियों की बात करूं तो मल्लेश के खिलाफ 43 मामले दर्ज हैं, विनय के खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं और इन दोनों के ऊपर भी 8-8 लाख रुपया का इनाम घोषित था। वहीं जगना की पत्नी संगीता के ऊपर 5 लाख रुपया इनाम घोषित था। आप देख सकते हैं ये नक्सलियों के ठिकानों को, जिसमें घटनास्थल से 26 जिंदा गोली, AK-47 राइफल, इंसास राइफल, 2 नग 303 राइफल, 12 बोर बंदूक, 4 जिंदा ग्रेनेड सेल, 1 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और कई विस्फोटक सामग्री जो है वो वहाँ पर पाया गया। वहीं एक कंप्यूटर, प्रिंटर मशीन, सैटेलाइट संचार उपकरण, जैसे भी जिससे गड्ढे खोदे जाते हैं, ये दवाई आप देख सकते हैं। नक्सली साहित्य भी मिले। नक्सलियों ने जो है जमीन को खोदकर, पानी वाली टंकी होती है उसे जो है सामानों को छुपाने का इस्तेमाल किया था और जमीन के नीचे गाड़ दिया था। सोचिए नक्सलियों तक ये तमाम सामग्रियां जंगलों में कैसे पहुंची। सर्फ एक्सेल के साबुन, उसे जो है डब्बे में डालकर छिपाया गया था। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो दवाइयाँ मिली है। और नक्सलियों के गुट में एक तरह से कहा जाए तो हर तरह की जानकारी रखने वाले लोग होते हैं। कोई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रखता है, कोई आईडी बनाने में एक्सपर्ट रहता है, कोई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखता है। मगर अब नक्सलियों के खात्मे के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में जो भी पहले शहीद जवान हुए थे, जो सुरक्षा बल के जवान थे, उनका बदला अब नक्सलियों को मारकर चुन चुन कर लिया जा रहा है। सबसे बड़ी कामयाबी की बात कहूँ तो पुलिस अब उनके ठिकानों की एग्जैक्ट लोकेशन निकालकर, एग्जैक्ट जानकारी लेकर, उनके ही ठिकाने में घुसकर उन्हें मार रही है।
एक तरह से कहा जाए तो नक्सलवाद को ख़त्म करने की पूरी कोशिश अभी चल रही है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा ने कहा है कि हम लोग से बातचीत नक्सली करना चाहते हैं तो हम लोग तैयार हैं। कोई नक्सली जिस भी माध्यम से हमसे बात करना चाहे कर सकता है या फिर वो आत्मसमर्पण कर दे। यानी कि सरकार भी काफ़ी ज़्यादा नक्सलवाद को ख़त्म करने में जुट गई है, चाहे वो बातचीत का रास्ता हो या फिर नक्सल अभियान चलाकर उनको मारने का रास्ता। मगर इतना तो साफ है कि नक्सलियों के लिए अब सरेंडर करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बच रहा है। अब मैं झारखंड की बात करता हूँ। झारखंड में चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी ज़्यादा तेज ऑपरेशन चलाया जा रहा है, झारखंड में भी काफ़ी ज़्यादा तेज ऑपरेशन चल रहा है। मगर झारखंड में देखा जाए तो सुरक्षा बलों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। यानी कि जो जवान नक्सल अभियान में जो लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो उतने ज़्यादा, देखा जाए कोबरा कमांडो को छोड़कर, जैसे झारखंड जगुआर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, कई जवान शहीद हो गए। उन्हें उतनी विशेष तौर पर ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, इसीलिए उतनी सुरक्षा, एक तरह से जाए तो अपनी सुरक्षा के एहतियात उतना नहीं बरत पाते हैं। और यही कारण है कि चाईबासा वाले जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा बलों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मारा जा रहा है, बड़ी बड़ी हर दिन मुठभेड़ हो रही है, आत्मसमर्पण करने का सिलसिला भी जारी है। अगर झारखंड में भी एक बड़ी मुठभेड़ होती, एक बड़ा जो है आत्मसमर्पण करने का एक तरह से बातें सामने आती, तो हो सकता है कि झारखंड में भी बिल्कुल नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अब देखना होगा कि इस मुठभेड़ के बाद और एक बातचीत करने को लेकर जो विजय शर्मा का बयान आया है, उसके बाद नक्सलियों की तरफ से कौन से बड़े बयान सामने आएंगे, ये भी काफ़ी जानना दिलचस्प होगा। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि नक्सली आखिर चाहते क्या हैं, आखिर नक्सली क्या बोलना चाह रहे हैं, आखिर वो वोट बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, उसके कई वजह हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, हिंसा को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ना या फिर वार्ता से बातचीत करके एक रास्ता सही तरह से निकालना ही इस नक्सलवाद का एक तरह से जो है एक सफल तौर पर अंत किया जा सकता है, या फिर एक नई मुहिम के अंतर्गत एक नए रास्ते निकाल कर ही बात की जा सकती है। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।